हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था, आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको जो है इस चैनल पर न्यू इंग्लिश के टीचर्स लाने वाला हूं, है ना। और फाइनली आज वो दिन आ चुका है। मैं जो है अभिषेक सर से आपको मिलवाना चाहता हूं, जो कि आपको इस चैनल पर इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं, क्लास 10th और 12th की, जो कि आपको बिल्कुल परफेक्ट जीरो से हीरो बनाने वाले हैं इंग्लिश में, है ना। तो मैं अभिषेक सर से बोलूँगा कि यहाँ पर आएँ और अपना इंट्रोडक्शन वगैरह आप बच्चों को दें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और कैसे हैं आप लोग। और आपको सर ने तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते चले जा रहे हैं और समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, उम्मीद कर रहा हूँ। तो जैसा सर ने कहा था कि ग्रामर में आपको सभी लोगों को पढ़ाऊँगा, तो उम्मीद है कि आप लोग को एक बेहतर तरीके से मैं पढ़ा सकूँ। तो जहाँ भी कमियाँ लगेंगी वहाँ आप लोग कमेंट करके बता दिया करो कि ये सर समझ में नहीं आया, ये चीज़ें नहीं आया। वैसे तो मेरा नाम अभिषेक सरोज है, ठीक है। तो और आप लोग के बारे में देखो, मैंने आज ग्रामर के टॉपिक्स भी खोल रखा है, सिलेबस क्लास 10th के। तो आप इस क्लास 10th के बारे में किस तरह से हम लोग पढ़ें, सिलेबस क्या है, किन तरीके अपनाएं हम लोग, ताकि आसानी से हम लोग कम समय में और अधिक एक मार्क्स ला सकें, ठीक है। तो पहले तो हम लोग ये तो सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे, सिलेबस क्या क्या आते हैं हमारे क्लास 10th में, ठीक है। तो पहले तो हम ग्रामर देखना कि हमें ग्रामर पोर्शन में स्टडी करना है, क्योंकि ग्रामर पोर्शन में हम लोग क्या होता है कि ग्रामर पोर्शन में ज़्यादा करके रुक जाते हैं, गलतियाँ निकल जाती हैं। ऐसे क्यों क्या होता है कि लिटरेचर जितने भी होते हैं सभी में क्या करते हैं कि लोग स्टडी कर लेते हैं, इतने ज़्यादा उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, ताकि उसमें तो सही सलामत मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन क्या ग्रामर एक ऐसा चीज़ होता है कि इसमें अगर आपकी समझ नहीं है ना, तो उसमें आप एक अच्छे मार्क अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको तो ग्रामर में क्या होता है कि समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ग्रामर के एक सही वे में, सही तरीके से आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है। तो आप पहले देखिए ग्रामर के बारे में क्या क्या आपके सिलेबस हैं क्लास 10th की। देखिए, पहली बात तो हमें ग्रामर ही पढ़ना है, इसका ध्यान देना। और पहले इनने क्या किन किन टॉपिकों पे लेकर के पहले स्टार्ट करा है। देखो पहला क्या है, पॉइंट नंबर 5 में MCQ बेस आएंगे पेपर में आपके, और कुछ स्पीच पे भी आएंगे। फिर बाद टेंस कह रहा है कि टेंस भी हम पूछेंगे, फिर आर्टिकल्स के बारे में पूछेंगे, और उसके बाद रिगार्डिंग ऑफ द सेंटेंसेस पूछेंगे। रिगार्डिंग ऑफ द सेंटेंस उसे कहते हैं, जैसे क्या होगा कि अरेंजमेंट, सेंटेंस के हर एक वर्ड के अरेंजमेंट कैसे की जाती है, उसे कहते हैं रिगार्डिंग द सेंटेंसेस, ठीक है। और स्पेलिंग मिस्टेक भी पूछेंगे। पहले में तो इन्होंने ऐसी बातें करी है। अब देखते हैं हम किस तरह के इसको हम लोग तैयार करेंगे, ताकि एक अच्छा नंबर अचीव कर पाएँ हम और बेटर से बेटर नंबर पा सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपको आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके आर्टिकल्स में इस तरह से हम लोग को पढ़ाना है, स्टडी ऐसे करना है कि आर्टिकल्स से ऐसे, देखो एक बेसिक चीज़ होती है आर्टिकल्स में हमारे एकदम बिल्कुल मिनिमम कम से कम एकदम गलतियाँ होनी ही नहीं चाहिए आर्टिकल्स में, क्योंकि इससे कुछ कम ज़्यादा ही प्रश्न भी नहीं आते हैं, कुछ कम ही आएंगे प्रश्न, ज़्यादा 2 3 4 आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, इतने प्रश्न आएंगे। और इसके उपरांत अगर गलती भी करें तो फिर क्या ही मतलब है पढ़ने का, ठीक है। तो हम ऐसी मेहनत करेंगे, इतनी अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, ताकि हम कि ये नंबर पूरे उठाएं हम आर्टिकल से। देखिए, एक पैटर्न से यदि हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे ना, तो एक अच्छे नॉलेज अचीव करेंगे। एक मार्क्स लाना ही बेटर नहीं होता है, हमें एक नॉलेज भी होनी चाहिए, ताकि हम क्या हो सकता है कि एक हो सकता है ऐसा फ्यूचर आए जिसमें हम अपने बच्चों को भी स्टडी करा सकें, खुद ही बैठा करके पढ़ा सकें। तो इन चीज़ों के लिए हमें एक अच्छी नॉलेज भी होनी चाहिए। ये सब मायने नहीं रखता कि हम नंबर बेटर ला लें ही, सिर्फ ऐसा नहीं है। हमें नॉलेज भी होनी चाहिए उन चीज़ों की, ताकि हम फ्यूचर में एक अच्छी चीज़ें बच्चों को अपने सिखा सकें। तो हम एक सिस्टमैटिक ढंग से अगर पढ़ेंगे ना, तो एक नॉलेज एब्जॉर्ब करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल्स पढ़ने के बाद हम उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच के पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या, तो एक सिस्टम से पढ़ेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, टेंस पढ़ेंगे। टोटल जितने टेंस होते हैं सारे 12 टेंस, जैसे 3 काल होते हैं तो उनके जो भी बार्स होते हैं सारे टोटल मिला के 12 होते हैं, 12 को टेंस हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएंगे रिकॉर्डिंग ऑफ द सेंटेंसेस, फिर उसके बाद आ जाएंगे स्पेलिंग मिस्टेक्स के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए क्या लिखा है, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन द नरेशन। फिर उसके बाद हम नरेशन की स्टडी करेंगे, नरेशन, फिर उसका वॉइस नरेशन, फिर उसके बाद वॉइस हो जाएगी, फिर उसके बाद पंक्चुएशन भी आ जाएंगे। तो इतना स्टडी करने के पश्चात फिर हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देंगे हम पैसेज
पैसेज क्या करेंगे कि पैसेज हम लोग निकालेंगे, पैसेज को हल करते हुए जब इतनी सारी चीज़ें सीख लेंगे तो ऑटोमेटिक कोई भी पैसेज आप दोगे ना, कोई भी पैसेज आपने हल करना चाहोगे तो कोई भी नोटबुक ले लेना आप जिसमें पैसेज दिए हो, इंग्लिश की उठा लेना या कोई भी हिंदी की उठा लो नोट्सबुक। उसमें क्या होता है कि फिर जितने भी पैसेज होंगे आप ऑटोमेटिक इंग्लिश टू उसे हिंदी टू इंग्लिश ऑटोमेटिक ट्रांसलेट करने लगोगे जब इतनी सारी चीज़ें हम सीख लेंगे। तो इतनी सीखने के पश्चात आप एक अच्छे नॉलेज हो जाओगे, आपके अंदर इतनी अच्छी नॉलेज हो जाएगी ना, ताकि आप फ्रेंकली किसी भी इंग्लिश में बोलना भी चाह रहे हो ना तो बोल सकते हो। लेकिन वही होता है ना कि जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि बिना अभ्यास के नहीं हो पाता है। तो अभ्यास कहाँ से आता है? ऐसे हम डेली टू डेली अगर किसी के साथ बैठ करके वार्तालाप करें इंग्लिश टू इंग्लिश में ना, तब एक वो फ्लो आ जाता है किसी से स्पीक करने में, बातें करने में, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्रामर पढ़ने के पश्चात हम ऐसा नहीं कि किसी के इंग्लिश नहीं बोल सकते, इंग्लिश से बोल सकते हैं, लेकिन क्या है कि एक जो फ्लो में इंग्लिश बोली जाती है वो चीज़ नहीं आ पाती है। उसके लिए क्या करेंगे हम ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, ग्रुप में बैठे और स्पीक टू स्पीक कर हम बातें करें, तब क्या होता है कि फ्लो आता है, तब हम इंग्लिश में बात भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्ट्रेटजी हम लोग अपनाएंगे सारी चीज़ें स्टडी करने के लिए। तो एक अच्छा नंबर अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी मेहनत और आपका लगन, ठीक है, इस तरह से हमारी स्टडी करेंगे तो एक अच्छा नंबर पा सकते हैं। आप लोग ने तो मेरा नाम सुना ही होगा, मेरा नाम अभिषेक है, ठीक है। सर के साथ सर ने कहा कि आप आइए सर, बच्चों को थोड़ा इंग्लिश की पढ़ा दीजिए। हम कहें ठीक है भाई, आ जाते हैं, पढ़ा देते हैं। तो आइए हैं इसलिए आपको ग्रामर पढ़ाने के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।